चौबीसों भगवान की जय। अरे उधर उधर बैठने वाले लोग सब इधर आ जाओ सामने। देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। जय। आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर महाराज की जय जय। हो। नूतन आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर महाराज की जय हो। श्री विशाल सागर महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। जय हो। परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। समस्त मुने संघ की। आ जाओ प्रवचन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु महाराज जी का मुंह देखना चाहिए। सज्जनों, चलो। दक्षिण भारत के अंदर ये कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर साल तो मत्स्याभिषेक होता नहीं। अभी यहाँ पर बाहुबली भगवान का जैसे दक्षिण में श्रवण बेलगोल गोमटेश्वर है ना, वो जैसे 12 वर्ष के बाद एक बार 12 वर्ष के बाद मत्स्याभिषेक होता रहता है। उसी के अनुसार यहाँ पर दक्षिण में इस महाराष्ट्र प्रांत के अंदर इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र में श्री भगवान महावीर भगवान बाहुबली भगवान का 12 वर्ष के बाद व्रत रूप से अभिषेक होने जा रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ आकर जो जो भी अभिषेक करके पुण्य कमाना है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक अपने को जैसे जब पाप से निवृत्त होना है तो इस भगवान का अभिषेक करके पावन बनाने का जीवन में, तो यही एक संधि है। तो आप लोग अच्छे तरह से भगवान का अभिषेक करके अपना जीवन सफल बनाएं। यही दो बात से मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे भाव से अच्छे भगवान का अभिषेक करके पुण्य कमाएं। यही भावना करके दो शब्दों से विराम लेता हूँ। जय बोलो महावीर बाहुबली भगवान की जय। परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। देखिए, हम सभी का सौभाग्य है कि 12 वर्षों के बाद में बाहुबली भगवान का और मुनि सतनाथ भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं जो पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, उनको अपने जीवन की गारंटी है क्या कि हम लंबा जिंदा रहने वाले हैं, अगली बार में फिर करेंगे अभिषेक, ऐसा स्वर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा न हो कि जो अभिषेक करके शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करें। मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो यहाँ पैंट शर्ट में बैठे हैं वे कृपया धोती दुपट्टा पहन लें और अभिषेक करने के लिए आ जाएं। और जहाँ तक नीचे तक आवाज़ पहुँच रही है, अभी महाराज श्री के उद्बोधन के पश्चात तुरंत ही अब शांति धारा संपन्न होने जा रही है। सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र पहाड़ पर पधारने की कृपा करेंगे। अब निवेदन करते हैं हम परम पूज्य धवल सागर जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, अपने मुखारबिंद से इस अवसर पर हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम ओम ओम। मयूर, वो बंद कर दो, इसको सही व्यवस्था। कौन है वहाँ पे, कोई संभालने वाला है? ओम। आ रही है। ओम ओम। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। और अब सोने वाले देखो, इधर से नहीं आएंगे, यहाँ महिला वर्ग पीछे से आएंगे। उधर पीछे से रास्ता है ना, पीछे से आना व्यवस्थित है, वहाँ से स्थान। चले, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए, सूर हुए मद मोह मार कर समता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए,
इसीलिए बस गाँव मिटे से मुनि मम मन में आवास किए, मम मन में आवास किए। बोले 1000 देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय हो, अष्टकारी देवादेशी मुनिषुवतनाथ भगवान की जय हो, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो, चारे चक्रवर्ती आचय प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो, संत श्रोमणी आचय गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो, परम पूज नवाचार्य 108 आचय प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, पूज्य निर्यापक मुनिषि वीर सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की जय हो, भगवान के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए ये कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, इसका सबसे बड़ा अतिशय तो यही है कि आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का आगमन इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर नहीं हुआ, किंतु देखो आप सभी का कैसा सौभाग्य है कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े भाई, सभी जानते हो कि नहीं, महावीर जी अष्टगे जी को भगवान महावीर स्वामी के इस जिन शासन में वही मुनि मुद्रा को प्रदान करके सिरपुर में और इस कुंथलगिरी जी के लिए भेज दिया और आपके सामने विराजमान है। आज इस 86 वर्ष की एज में महाराज जी चतुर्दशी के पावन पर्व पर आज तीसरी वंदना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ना महाराज जी। देखो ये सबसे बड़ा अतिशय है कि इस उम्र में भी मुनि मुद्रा को धारण करके और ये उन 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। और आज हमें ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल कि जैसे आज गुरुवर हमारे सबके बीच में नहीं है, किंतु ऐसे लग रहा है जैसे गुरुवर ही बैठे हों। तो ये आज उपवास भी है महाराज जी का। देखो हर अष्टमी और चतुर्दशी को महाराज जी की उपवास की साधना चल रही है और अभी भी बिल्कुल महाराज जी इस उम्र में भी हम लोगों जैसे ही युवाओं की भांति आहार चर्या विहार सारे कार्यक्रम सारी चर्या को भी कर रहे हैं। और अभी कुंथलगिरी में जब से आए हैं ना, यहाँ की पवित्र ऊर्जा से ऐसे भर गए हैं महाराज जी कि उसके पहले तो वो सोच रहे थे महाराज जी कि थोड़ा मेरा शरीर अब वीक हो रहा है, पर अभी तो महाराज जी अब बढ़िया स्वस्थ हैं और महाराज जी का मन है कि अब तो कुंथलगिरी वाले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान से हमारी यात्रा अब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों की ओर हो। तो इस प्रकार से भी महाराज जी फिट हैं अभी बहुत अच्छे से। उनका स्वास्थ्य और मंगलमय रहे, वह शतायु हों और महावीर भगवान से आगे तो पहुंच ही गए हैं। महावीर भगवान की आयु तो 72 वर्ष की थी, किंतु महाराज जी तो 86 के हो चुके हैं। अपन सब भावना भाएंगे कि यहाँ गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इसी मंगल भावना के साथ आप अभिषेक करेंगे कि चातुर्मास के बाद महाराज जी का मंगल विहार, परम पूज्य निरापस ऋषि वीर सागर जी महाराज का मंगल विहार गोमटेश्वर बाहुबली की ओर हो। आप सबकी भावना है कि नहीं? कि देखो आचार्य गुरुवर नहीं पहुंच पाए। अभी हम लोगों का पिछली बार चातुर्मास सांगली में था, किंतु अभी पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज के और परम पूज्य निरापस ऋषि वीर सागर जी महाराज तो भी पहुँचे ही नहीं, सांगली नहीं पहुँचे हैं। तो इस ओर विहार हो और पूरे इस दक्षिण भारत में मैं तो कहता हूँ सभी जगह महाराज जी के चरण पड़ें, चाहे वो पूरा महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो। और आचार्य श्री की भावना थी, जब आचार्य श्री ने जैसे ही बुंदेलखंड से उधर रहली पटनागंज से इस ओर विहार किया तो सभी को ऐसे ही लग रहा था कि आचार्य श्री अब कर्नाटक आएंगे, महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे। तो किसी ने एक बार कहा
तो आचार्य जी बोलते हैं आगे तमिलनाडु भी तो है, उधर भी तो बहुत सुंदर सुंदर जिनालय हैं। तो आप सभी भावना आए कि आचार्य श्री नहीं पहुंच पाए, पर इन सभी जगहों पर पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में भी परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज के चरण पड़ना चाहिए और उनकी चरण रस से पूरी धरती पवित्र होना चाहिए। सभी मंगल भावना भाएंगे। देखो कल रविवार था, किंतु अपन सब भक्तों की परीक्षा थी और वातावरण देखो अचानक कैसे बन गया। किंतु आज जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, थोड़ी सी बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक वातावरण आसपास देखते हैं जब, तो ये पूरा का पूरा वंश स्थल पर्वत किसी जमाने में घनघोर होगा और इस पर्वत पर बांस के झाड़, बड़े बड़े झाड़ थे और घनघोर पूरा का पूरा बांस के झाड़ों से ये पर्वत भरा हुआ था। इसलिए इस पर्वत का नाम क्या था? वंश स्थल। देखो इतिहास लिखा है सामने, अपन निर्माण कांड में भी पढ़ते हैं, वंश स्थल बन के ढेंगे होए, पश्चिमी दिशा कुंथल गिरी सोए, कुलभूषण देश भूषण नाम, तिनके चरणन करो प्रणाम। सभी को याद होगा ये निर्माण कांड का दोहा है। और ये देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान का जिस पर्वत से उनकी दीक्षा हुई हो, केवल ज्ञान इस धरती पर हुआ हो और मोक्ष भी इसी धरती पर हुआ हो, ऐसा पावन पवित्र क्षेत्र। और जिस क्षेत्र पर ये 21 फुट, कितने 21 फुट 18 फुट के बाहुबली भगवान ऐसे खुले आकाश में यहाँ पर विराजमान हुए हैं, पूर्वाभिमुख, और बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। वातावरण तो वास्तव में यहाँ का देखा जाए चारों तरफ का इतना सुंदर वातावरण है कि गोमटेश्वर बाहुबली में, ये उधर भी गोमटेश्वर में ऐसा वातावरण नहीं है, इतना जंगल कहाँ है वहाँ पे, वहाँ से भी बढ़िया वातावरण है यहाँ पे और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। वह तो अतिशय क्षेत्र है, ये सिद्ध क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र के कण कण पावन है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। और बाहुबली भगवान का अभिषेक यहाँ पर प्रतिदिन नहीं होता है, 12 वर्ष के बाद ही जैसे वहाँ पे परंपरा है ऐसी ही परंपरा यहाँ पर है। और कल प्रारंभ हुआ था यहाँ पर। मानना पड़ेगा यहाँ के भक्तों को, इस महाराष्ट्र की जनता और इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर तो पूरे भारत से ही जनता आ रही है। कल भी यहाँ पर अद्भुत दृश्य था, बहुत अधिक संख्या में लोग आए हुए थे। और प्रथम कलश आपके महाराष्ट्र की धरती के भामाशाह महान एक श्रावक सेठी, वृत्ति श्रावक श्रीमान अतुल जी काका चंदू सराफ ज्वेलर्स परिवार जो है बारामती वाले, पुणे वाले, उन्होंने यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरे तरफ से हमारे ही साथ दीक्षित क्षीर सागर जी महाराज का परिवार जो गंजबासोदा से अभी पुणे में और इंदौर में निवास करते हैं, उनके परिवार ने दूसरी तरफ से भगवान का अभिषेक और शांतिधारा करने का अवसर प्राप्त किया था। कुछ 4 श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनीश्वरनाथ भगवान का जो मानस समय में विराजमान है उनका भी अवसर प्राप्त किया था। और सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर सामान्य कलश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लेकर के बाहुबली भगवान का और मानस्तम में स्थित भगवानों का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, शांतिधारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। देखो आप सभी से कहना है, मूलाचार में आता है कि जब कोई मुनि महाराज
कहीं से विहार करके आते हैं ना, तो उसको कहा उन्होंने पादोष्ण, मतलब वो विहार करके महाराज जी आए हैं तो बहुत ऊर्जा से भरे हुए उनके चरण होते हैं। उस समय की ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से, ऐसे महाराज जी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा उस समय रहती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमने तो साक्षात वो दृश्य देखा है कि जिस किसी नगर में आचार्य भगवान का पदार्पण होता था तो चारों तरफ ऐसे गली गली में लोग उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए लालायित रहा करते थे। तो वो आचार्य परमेष्ठी हैं, हम लोग साधु परमेष्ठी हैं, किंतु ये तो साक्षात केवल ज्ञान को धारण किए हुए ये जिनबिंब यहाँ पे खड़ा हुआ है। पूरी की पूरी 64 रिद्धियाँ जो होती हैं, उन 64 रिद्धियों से सहित ये प्रभु हुआ करते हैं। और यहाँ पर तो 12 वर्ष बाद वह ऊर्जा आप सभी को प्राप्त करना है। मानस सब में भी कमेटी ने पूरी व्यवस्था बना दी है, और वहाँ पर भी बहुत आश्चर्यकारी जो मुनिशोभरतनाथ भगवान हैं, उनकी ऊर्जा आप सभी को प्राप्त होगी। पहला अभिषेक यानी पहला ऊर्जा को लेने वाला श्रावक पहला ही होगा। ये सौभाग्य ऐसे भगवान को चरण कर स्पर्श करने का सौभाग्य कहते हैं सौधर्म इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता, साक्षात जो भगवान रहते हैं समौषण में विराजमान, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई नहीं जा पाता, इतना गहरा पहरा रहता है। किंतु उन प्रभु की कृपा है कि अपन लोगों को स्थापना निक्षेप के माध्यम से उन प्रभु ने ही विधि बतलाई है कि आप ही सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, उस पावन पवित्र ऊर्जा को ले सकते हैं। देखिए, जो अभिषेक पाठ आप प्रतिदिन करते हैं, उस अभिषेक पाठ में एक श्लोक आता है गजब की महिमा को बतलाने वाला इस गंधोदक की। शायद वो श्लोक तो आप पढ़ते भी नहीं होंगे, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। मुक्ति सी बनिता करोदक इदम पुण्यो कुरोद पादकम नागेन्द्र त्रिदशेन्द्र चक्र पद्रजवी राज्याभिषेकोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम कीर्ति श्री जय साधकम तब जिने स्नानस्य गंधोदकम। ये हम जो भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद जो गंधोदक बनता है, उस गंधोदक की क्या महिमा है, शायद आप लोग इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर गजब की महिमा यहाँ पर आचार्य परमांग नंदी जी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले लगभग, आचार्य मांगनंदी जी बहुत प्राचीन आचार्य हैं, आचार्य कुंद देव के गुरु जिनचंद्र जी और जिनचंद्र जी के गुरु आचार्य मांगनंदी जी, उन्होंने अभिषेक पाठ लिखा है। उसमें क्या महिमा गजब की बतला रहे हैं कि हे भगवान, आपका गंधोदक जो विधि विधान से बनता है उसकी क्या महिमा होती है। जिन स्नान से गंधोदकम क्या करता है, ये आपके लिए कीर्ति पताका को फैलाने वाला होता है। जो इस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाता है प्रतिदिन, उसकी कीर्ति दिग दिगांतर तक फैलती जाती है। और ऐसे साथी से पुण्य को ये बंद कराने वाला होता है। राजा महाराजा चक्रवर्ती, यहाँ तक कि तीर्थंकर जैसे पद को आपको प्रदान करा कर के अंत में उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण कराने वाला, पुण्य का संचय कराने वाला हुआ करता है। आपको विश्वास हो रहा है क्यों भाई? जो लोग भी बैठे हों यहाँ पर जो व्याख्या हम आपके सामने कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आचार्य प्रवर मांगनंदी जी महाराज ने की है। आपको ऐसे लगता है किस गंधोदक में इतनी ताकत होती है? क्यों भाई, किस किस को विश्वास है? सबको विश्वास है। फिर आप जो यहाँ पे अभी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग, उनमें से कितने लोग प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, गंधोदक लगाते हैं प्रतिदिन? आज तो परसेंटेज ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जितने भी जनता, कि प्राय करके लोग भगवान का अभिषेक
करते हैं और उस गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं करते हैं, इस महिमा को आप साक्षात वहाँ पर अभिषेक पाठ में जो दिया है पढ़ लेना। और ये महिमा को भी भगवान महावीर स्वामी ने ही बताया है, तो ऐसा विश्वास करके और आप ज़रूर यहाँ से जाने के बाद भी भगवान का अभिषेक करना, क्योंकि इसकी ऐसी महिमा हुआ करती है। 2 मिनट में आपको साक्षात घटित घटना से मैं आपको थोड़ा सा परिचित करा करके और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो भी सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे उनका चयन किया जाएगा। ऐसी जो महिमा यहाँ पे बतलाई ये गलत नहीं है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा उन आचार्य परमेश्वरी के द्वारा बतलाई हुई महिमा है और प्रैक्टिकल रूप में भी साक्षात घटित होती है। आचार्य मांगनंदी आचार्य प्रवर मानतुंगाचार्य जी महाराज ने भी जो वक्तामर जी स्तोत्र लिखा है उसमें एक श्लोक आता है, सभी को याद होगा शायद, आप पढ़ना हमारे साथ। उद्भूत भीषण जलोदर मारे भुगना सुचम दशा मुपे गताश्च्युत जीवितासा त्वत्पादे पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। क्या महिमा बता रहा है इसमें? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, ऐसे महाभयंकर जलोदर इत्यादि रोग जो बचने की आशा नहीं है, ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है, ऐसे भयंकर रोगों से पीड़ित भी व्यक्ति एक कामदेव जैसे रूप को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के गंधोदक की ये महिमा होती है। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज मतलब कामदेव होता है, कामदेव जैसे रूप को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा होती है, भगवान का अभिषेक। और जो भगवान की भक्ति जो भी श्रावक आनंद से भर करके करता है, तो ऐसी इसकी महिमा हुआ करती है इस गंधोदक की। और साक्षात ऐसे ही परिणाम घटित होते हैं जब हम भावों से भर करके भगवान का अभिषेक करते हैं। और कहते हैं सोने में सुहागा इसमें तब होता है जब हमारा कुछ दान का भी पुट लगता है। ये पूजन है, भगवान का अभिषेक करना क्या है? पूजन है। पूजन का पहला अंग है अभिषेक। और इसमें यदि दान का भी पुट लगता है तो और सोने में सुहागा होता है और हमारा पुण्य गाढ़ा होता है, शातिशय होता है। इसका भी प्रत्यक्ष उदाहरण आप पुराणों में तो पढ़ते ही हैं। अभी हम लोग पिछले साल इचलकरंजी साइड जयसिंहपुर में थे हम लोग, सुना नाम जयसिंहपुर का? सांगली के पास है। उस जयसिंहपुर में हम लोग थे। प्रतिदिन भगवान का हम अभिषेक वहाँ पे कराया करते थे। एक दिन एक श्रावक आए, महाराज हमारा एक भांजा है यहाँ पास के ही गांव में, उसको निमोनिया हो गया है और महाराज बहुत स्थिति उसकी खराब है। प्रतिदिन हम अभिषेक शांति धारा वहाँ पे कराते थे। हमने की चिंता नहीं करना, जो भी आपके भांजे की भावना हो या आप मामा हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है खाली हाथ नहीं करना। अपनी कुछ ना कुछ निछावर राशि बोल करके आप करना अपनी क्षमता के अनुसार। वो जाकर के गंधोदक आप लगा देना उसको और उसके नाम से शांति धारा कराई। बंधु आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वह व्यक्ति लगभग 1 हफ्ते में ही उस निमोनिया रोग से बाहर आकर के खुद आया वापस और जयसिंहपुर में आकर के उसने खुद अभिषेक किया वहाँ पर और स्वस्थता को प्राप्त हुआ। ये तो छोटा सा एक सैंपल है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं। खुद हम लोगों के 10 साल के 12 साल के अनुभव ये कि जहाँ पे बहुत भावों से बढ़कर के विधि विधान से शांति धारा अभिषेक होता है तो बड़े बड़े अश्चर्य घटित होते हैं। और ये तो साक्षात उस पवित्र ऊर्जा से भरे हुए बाहुबली भगवान का 12 वर्षों के बाद ये अभिषेक यहाँ पे हो रहा है। आज आप सभी को एक साथ 3 अवसर विशेष मिलने वाले हैं। एक तो बाहुबली भगवान का महामस का अभिषेक और शांति धारा भी। आज ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा, एक ही पात्र का ही चयन करो अशोक जी, एक ही पात्र का ही चयन करना
वही व्यक्ति प्रथम अभिषेक करेंगे, वही व्यक्ति शांति धारा भी करेंगे। वहाँ पर चूंकि 4 भगवान है मानस स्तंभ में, तो 4 लोग अभिषेक कर सकते हैं और 4 लोग ही शांति धारा कर सकते हैं। और इधर मुख्य गर्भगृह में देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान, इन दोनों भगवानों का भी आप प्रथम अभिषेक भी वही व्यक्ति करेगा और शांति धारा भी वही व्यक्ति करेगा। तो जिसको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है, आप अपना मानस बनाएंगे। मुझे आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापस मुंशी वीर सागर जी महाराज की, न ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवं त्वां स्वीय कल्मषि गणो मथनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम। चलिए अभिषेक शुरू करेंगे। मंत्र बोल रहे हैं, सभी जय जयकार करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम दीं दीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन्म विशेष्यामि ते स्वाहा। तीर्थोतम भविर्नीरे क्षीरवारिधि रूपके स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्प्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्प्यामिति स्वाहा। चलिए भाई, अभिषेक हो गया हो, सभी अभिषेक कर ले सभी लोग। और अब शांति धारा संपन्न होगी। विद्याधर जी वो सब नाम बता देना है ना। जय हो प्रभु। भैया दे देना हो झारियां, झारियां दे देना शांति धारा वालों को, दोनों परिवार को। मुनीश्वरनाथ भगवान में भी सभी के हाथ शांति धारा की झारी दे देवे। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। दे दी झारी। नाम बता दे। काफी नहीं आगे पीछे का है। हाँ वही गरम से लेगा। आओ ठीक है। अंदर भी हो रहा है अभिषेक। हाँ ठीक ठीक। चलिए हमारे भैया जी अजय भैया दमोह सिरपुर से, नाम से अच्छा यहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। आप सिरपुर में बहुत सेवा दी है इन्होंने, ये भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं गोमटेश्वर वाली भगवान का अभिषेक करने का। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से अब अभिषेक कर लीजिए और अभिषेक चलता रहेगा। पहले हम शांति धारा करा दें। हाँ तो दे दी, झारी पहुँच गई। वहाँ जी पहुँच गई। शांति धारा पहले होगी है ना, बाकी लोग अभिषेक बाद में करेंगे। आराम से अभिषेक करते रहना आप लोग, हमें नीचे जाना है। शांति धारा कर लीजिए अब आप, बाकी आराम से अभिषेक करना बाद में। बोले शुरू करें शांति धारा। ओम चलिए शुरू करेंगे शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम। ओम हाँ हो गया। ओम हाँ चले चले।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं मम हं सं तं पं बं बं मम मम हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते होते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों सर्वेषां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ॐ नमो हरं झं झीं छीं हं सं झं वं ह्रः यः सः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यतु पुष्यतु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वप्रमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम ऋषवादयः श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशतिरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम देया सर्वेषां यामुत च सिद्धिं तर्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थ शंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्वचत्वारंत गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखात्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे सर्वनाशनाय त्रिलोक वशंकराय ज्ञान सत्यब्रह्मणे बृहत् परामंडल मणिताय संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संघर्ष से सर्वेशा ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय परम पूज्य नवाचार्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज मुनिषि विशाल सागर जी महाराज मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज नमित सागर जी वास्तव सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी मनन सागर जी विचार सागर जी मगन सागर जी विरल सागर जी सर्वेशा विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम आज के शांतिकर्त्री नाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र जी नाभीराज जी अवनकर वारसी सोलापुर समय परिवारा श्रीमती प्रतिमा प्रदीप गांधी जी धाराशिव समय परिवारा श्री दिलीप भाई फूलचंद जी जैन पारोला जलगांव निवासी समय परिवारा श्री दिलीप फूलचंद जी शोका सरोज दिलीप जी अमोल दिलीप चकोर दिलीप शोका रूपाली चकोर जी जैन स्मित चकोर जैन स्वरा चकारे जैन समय परिवारा पारोला निवासना श्रीमान सिद्धार्थ कुमार जी जैन श्रीमती जम्मू कुमारी जी जैन महावीर जैन श्रीमती जैन अक्षय जैन दादावाड़ी कोटा राजस्थान समझ परिवारा श्री उमेश चंद जी मगन लाल जी जैन आनंद मेहता सोलापुर समय परिवारा भाग श्री किरण कुमार पाटिल भाग्यश्री किरण पाटिल कुमार पाटिल बाब गौड़ा पाटिल समझ परिवारा नांदे जिला मिला सांगली समझ परिवारा कस्तूर चंद जी धोनीवा झारकर समझ परिवारा सर्वेशा उपस्थित भवजनानाम आगंतुक भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्य उषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्नानां शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं रति कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वशिक्षिंगादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं स्वरोगं ज्वरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाजमारीं सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वक्रूर बेता साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषां असुकर्मजनि दुःखानि
दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि क्षति दोषान सर्व दुष्ट देवदानव बीन योगनी कर दोषान सर्वाज कुली नाग जन स्वयानी सर्व सावर जंगम वृश्चि सर्वादि के दोषान सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान पर शत्रुगत मानव उच्चारण विवेचन गुण वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं सर्वेशा चक्रवृक्कम सत्यजो वर सौरवीर शांति सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु आनंदनम कुरु कुरु अभ्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु सर्व कुरु राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर कीट करवट मंडप पत्तन सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु सुखम श्लोकेशु व्याधिर्विषण वर्जितम अभियम क्षेमारोग्यम सत्यस्तु विदिते शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुरुगोधनं सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म शिवरायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विदेणुं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख परैर्दागे त्वासुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमपनयत्वा तनुत्तच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिस्वरीस्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं विदुरतामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जय बोलो बाहुबली भगवान ने की, जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान ने की, जय बोलिए देशभूषण कुलभूषण भगवान ने की। चलिए छत्र की मुद्रा बना देंगे। छत्रत्रयं तव शाङ्ककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्धशोभं प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रतिहारे मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। चवर की मुद्रा बनाएंगे। कुंदावेदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलिधोते कांतम उद्धच शांक शुचि निरजर वारिधार मुच्चे स्तटम सूर्यगिरेरिव शात कुंभम। ओम ह्रीं अष्टप्रतिहारे मध्ये चवरद्वय स्थापयामि। चलिए सभी लोग क्रम से फिर धीरे धीरे अभिषेक कर लेंगे सभी जगह। अब फिर भी ठीक आ रही, उस समय नहीं आ रही थी, उसने सेटमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे स्पीकर और लगाए, कुछ कर व्यवस्थित लगे। करवा दो बोलता हूँ, दिमाग गर्म होता है। चलिए सभी लोग क्रम से देखो धीरे धीरे आएंगे सभी लोग, ज़्यादा लोग एक साथ में नहीं चढ़े। मुनीश्वरनाथ भगवान में भी ध्यान रखें, एक बार में 4-6 लोग से ज़्यादा नहीं चले। 8-10 लोग पहुंच गए। पुजारी जी, अक्षय भैया, इतने सारे लोगों क्यों खड़े किए ऊपर? जब नीचे उतर जाए फिर बाद में आए। एक एक करके बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से ज़्यादा मत चढ़ो ऊपर। अपने को शांति से अच्छी तरह से अभिषेक करना है, शांति द्वारा संपन्न करना।